नमस्कार साथियों, यह कहानी राजस्थान की है और सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन नाम काल्पनिक है। यह कहानी भगवान के चमत्कार की है। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम था नत्थू और उसकी पत्नी का नाम था माया। नत्थू बहुत ही नेकदिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा आता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए थे। रात के 1 बजे भी अगर किसी को कोई आवश्यक कार्य होता तो वह बेचारा 1 बजे भी उठ जाता। कभी भी लोगों को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय में भी उस ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो में बिना किसी संकोच के बैठ जाती थी। नत्थू के 3 बेटियां थीं, चांदनी, अंकिता और तनु। बड़ी बेटी 12वीं कक्षा तक पढ़ चुकी थी और बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफ़ी था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख भी निश्चित कर दी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए जुटाए। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया और बेटी की शादी का इंतजार करने लगा। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया और पूजा करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सारा सामान खरीदने में मुझे कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया। खाने पीने का भी सारा सामान आ चुका है। जब शादी के 2-3 दिन रह गए थे तब वह अपनी बेटी के पास जाकर बोला कि बेटी, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के भी हाथ पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है। तुम्हें वहाँ कोई कमी नहीं होगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होती है। उसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है, इसलिए निराश मत हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक की शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी। तुम्हारे ससुराल वाले अगर तुम्हें नौकरी करने देंगे तो करना, वरना नहीं। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। सास ससुर तुझे डांट डपट करे तो सोच लेना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना। इस प्रकार अपनी बेटी को समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही थी। शायद वह उनकी परीक्षा ले रही थी। शादी के केवल 3 दिन बचे थे कि अचानक रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे और उनका सारा घर आग की लपेटों की चपेट में था। तभी उनके घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि चारों ओर धुआं ही धुआं था। वह दौड़कर अपने माता पिता को जगाने गई और तीनों बेटियां आग आग चिल्लाने लगी। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग की लपेटों में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश आया।
लोगों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ छा रही थी वहाँ का दृश्य देखा भी नहीं जा रहा था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकलते। बेचारा अब क्या करेगा, बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दूल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते, जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली कि पापा आप निराश न हो, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी उठ गई थी। वे भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि पापा हम सब आपकी ताकत हैं। हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली पापा अगर वह लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो यह सब देखकर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा और मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप जरा भी चिंता मत करें। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को वह क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नत्थू के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। नत्थू बोला शायद भगवान की यही मर्जी होगी। तभी उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, यह सब कुछ दिया है आपके भगवान ने। आज के बाद इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। वह बोला भाग्यवान यह तो नियति का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि नत्थू का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा कि ऑटो रिक्शा चालक नत्थू का घर आग की लपेटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया और उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी ने भी सुना वह आए बिना न रह सका। जितने भी लोग उसको जानते थे सबके सब आकर ना जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन और कोई रुपए। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नथुराम की सहायता की। शाम तक उसके घर में न जाने कितने रुपए इकट्ठा हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए तो उन सबको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया था वहाँ पर उसके पास इतना रुपए इकट्ठा हो गया कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। नथुराम की पत्नी आकर बोली कि मुझे माफ़ कर देना। गुस्से में भगवान के लिए न जाने क्या क्या अपशब्द कह गई। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ पर रुदन था वहीं पर सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल है। वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नथुराम और उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में भी एक दूसरे का साथ दिया और अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी और भगवान ने रातों रात छप्पर फाड़कर उनकी सहायता की।